बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। Our today's topic is planning and goal setting. Last time हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, that was constraints on managers, and today we are going to study about chapter number 8, planning and goal setting. The learning points of today's session are plans and goals, टाइप्स ऑफ गोल्स एंड प्लान्स एंड देन अप्रोचेस टू गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। यानी पहले हम सिंपली पढ़ेंगे गोल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, प्लान्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, फिर उनकी टाइप्स पढ़ेंगे दोनों की, और फिर उन दोनों की अप्रोचेस पढ़ेंगे कि किस तरह से गोल्स को सेट किया जाता है और किस तरह से प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। गोल्स आर डिजायर्ड आउटकम्स और टारगेट्स। यानी आप कोई टारगेट रख लेते हैं या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं एट द एंड। जिस तरह आप लोगों में से कई के जो हैं वो प्रोफेशनल गोल्स होंगे, जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहती हैं, क्या टारगेट गेन करना चाहती हैं। सो बेसिकली दोज टारगेट्स एंड आउटकम्स आर कॉल्ड goals. Then we will study about plans. Plans क्या है? That outline how goals are going to be met. कि किस तरह से गोल्स को अचीव करना है, उसकी जो एक रॉ आउटलाइन है ना, उसे हम प्लान कहते हैं। और प्लानिंग मैनेजमेंट फंक्शन that involves setting goals, establishing strategies for achieving those goals, and developing plans to integrate and coordinate work activities. कि पहले आप गोल्स को सेट करते हैं, फिर आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं कि किस तरह से वो गोल्स अचीव किए जाने हैं, और फिर आप प्लान्स बनाते हैं आपकी जो मुख्तलिफ वर्क एक्टिविटीज होंगी ना उन गोल्स को अचीव करने में, उनको इंटीग्रेट करने में, यानी यकजा करने में, कि सब काम प्रॉपर वे में चल रहा हो जो आपने गोल अचीव करना है। इस सारे प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। यानी आपने गोल सेट किया, उसको हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई, और उसको हासिल करने के लिए जो काम हैं उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है और इंटीग्रेट करना है। ये तीन प्रोसेस आपके प्लानिंग कहलाते हैं। सिंपली अगर फिर डिफाइन कर लूं, गोल्स आपके डिजायर्ड आउटकम्स है, आपका एंड रिजल्ट है, ये टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। प्लान्स वहां तक जाने की आउटलाइन है, प्लानिंग सिमिलरली वहां तक जाने की जो है वो पूरी एक स्ट्रेटेजी है जिसको हमने अभी 3 स्टेप्स में देखा है। अब हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स बेसिकली प्लान बनाते क्यों हैं। क्योंकि आपने हर चीज को कोऑर्डिनेटेड वे में लेकर चलना होता है, आपने हर चीज को प्रॉपर वे में करना होता है। वाई कि हर चीज प्रॉपर वे में क्यों करनी जरूरी है वो हम यहाँ देखेंगे। बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स अलाइक। आपके मैनेजर्स को तो पता है ना कि आपने ये काम करना है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं। आपके नॉन मैनेजर्स यानी आपके जो लोअर एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी पता होता है इस तरह से, अगर उन्हें भी प्लान प्रोवाइड कर दिया जाए कि किस तरह से जो है उन्होंने काम करना है, किस डायरेक्शन में जाकर काम करना है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स अलाइक, ताकि वो दोनों जो हैं, दोनों जो तबका हम कह लें, फर्क होता है इनके स्टेटस में। अगर हम अपर लेवल मैनेजर्स की बात करें, मिडिल मैनेजर्स की बात करें या लोअर एम्प्लॉयज की बात करें, तो इनको डायरेक्शन मिलती है एक। प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। आप जब कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने में आप रास्ते में ये भी देख सकते हैं कि जी कौन कौन से चेंजेस हो जाएं। तो उसमें इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस की बात कर रही हूँ कि कौन कौन से चेंजेस हो जाएं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो आप अपने प्लानिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हैं कि ये जो है इस चेंज की सूरत में फिर हम इसको इस तरह से कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है इस तरह से। Planning reduces uncertainty by forcing managers to look ahead. आगे की तरफ देखने के लिए फोर्स करती है प्लानिंग। एंटिसिपेट चेंज, ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर चेंज आ जाए तो किस तरह से उसको कंपनसेट करना है।
कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, उसका क्या असर पड़ेगा, एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, और आप उस चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरह से प्लानिंग जो है आपकी अनसर्टेनिटी को कम करती है। प्लानिंग मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी। जाहिर बात है, जब आप एक प्रॉपर वे में चल रहे होते हैं तो आप रिसोर्सेज का भी सही से इस्तेमाल करते हैं, आप टाइम भी सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं, आप एफर्ट्स भी सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह आपका वेस्टेज नहीं होता। And in the last, planning establishes goals और standards used in controlling. एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है, गोल्स सेट कर लिए जाते हैं, जिससे कि आपको पता होता है कि आपने यहाँ तक पहुँचना है। So these are the 4 points जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। पहली, कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी, अनसर्टेनिटी को कम करती है चेंज को एंटिसिपेट करके। तीसरी, वेस्टेज को मिनिमाइज करती है। और चौथी, आपके गोल्स और स्टैंडर्ड्स जो है ना उनको एस्टेब्लिश करती है ये। देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स ऑफ गोल्स एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ गोल्स दो किस्म के हैं जी, स्टेटेड गोल्स एंड रियल गोल्स। स्टेटेड गोल्स हमारे वो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं। क्यों? ताकि स्टेक होल्डर्स बिलीव करेंगे जी हाँ जी ये इनके गोल्स हैं। स्टेक होल्डर्स हम लोगों ने अब तक कई बार डिस्कस किया है, हर वो बंदा या हर वो पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो इम्पैक्ट ले रहा होता है, चाहे वो आपके सप्लायर्स हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो आपके जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों, ये सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो the official statement of what an organization says and what it wants its stakeholders to believe its goals are, कि वो अपने स्टेक होल्डर को जो बिलीव कराना चाहती है कि ये गोल्स हैं, उनको हम स्टेटेड गोल्स कहते हैं, यानी जो आपके पास रिटर्न फॉर्म में होते हैं। बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते हैं रिटर्न फॉर्म में, कुछ होते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, बट इन एक्चुअल थोड़ी सी जो है वो डाइवर्जन आ जाती है, हालात के मुताबिक चलना पड़ जाता है। कुछ जो है वो रुकावटों की वजह से भी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से हो, या जो भी, तो जो इन एक्चुअल चल रहा होता है ना उसे हम रियल गोल्स कहते हैं। गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यूज एज डिफाइंड बाय एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, कि जिसे वो एक्चुअली परस्यू कर रही है, जिसे वो एक्चुअली फॉलो कर रही है कि हमने बेसिकली ये गोल अचीव करना है। सो ये दो हमारे पास टाइप्स हैं गोल्स की, स्टेटेड गोल्स एंड रियल गोल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं प्लान्स की। इनको हम 4 डायमेंशंस में देखेंगे, ब्रेथ, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेथ की टाइप्स देखेंगे, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। ब्रेथ का मतलब वुसअत है, कि जो प्लान है उसकी वुसअत कितनी है, वाइड जिसे आप कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। अब स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? वो प्लान जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को एस्टेब्लिश करता है, यानी ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान इंप्लीमेंट हो रहा होता है, जर्नली इंप्लीमेंट हो रहा होता है, उसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। और ऑपरेशनल प्लान हमारे पास क्या है? जो किसी एक डिपार्टमेंट या एक यूनिट का जो प्लान होता है ना, कि उन्होंने बेसिकली ये गोल अचीव करना है। जिस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजीज की एग्जांपल ले लें, नेस्ले की चलें यहाँ एग्जांपल ले लें, तो नेस्ले की ओवरऑल जो आपका होगा प्लान, वो क्या होगा जी? आपने अपने जो है वो कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल, या आपने अपनी सेल्स को बढ़ाना है। तो ये तो उनका स्ट्रैटेजिक प्लान होगा कि किस तरह से सेल्स को बढ़ाना है। अब उनका ऑपरेशनल प्लान क्या होगा? मार्केटिंग के लिए, कि ऐसे लोग हायर करने हैं, या अपने जो फिल वक्त के एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो मार्केटिंग बेहतर तरीके से करें, ताकि आपकी
जो है वो इंक्रीज हो जाए सेल्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि जी किस तरह से बजट देना है या किस तरह से वो करना है ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकें। ट्रेनिंग वगैरह के लिए बजट आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देता है कि वो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। ये दो डिपार्टमेंट्स का अलग अलग प्लान आ गया। एचआर का क्या प्लान होगा कि जी किस तरह से ऐसे नए लोग हायर करने हैं जो कि ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग कर सकें। उनका वो गोल होगा कि ऐसे लोग हायर करें जो ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग कर सकें। तो ये ऑपरेशनल प्लान एक यूनिट या एक डिपार्टमेंट के लिए होता है और स्ट्रैटेजिक प्लान जो है ये ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान होता है। ये इनकी ब्रेथ है, यानी किस प्लान की कितनी वसअत है, कौन सा प्लान का जो स्पैन है ना वो कितना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम फ्रेम कि कौन सा प्लान कितने अरसे के लिए होता है। इसमें हमारे पास दो हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म हमारे पास जो है वो प्लान 3 साल या इससे ज़्यादा का होता है और शॉर्ट टाइम अबाउट 1 ईयर का हम कह सकते हैं कि वो प्लान्स जो 1 साल के लिए चलें या 1 साल से कम अरसे के लिए चलें वो प्लान्स कहलाते हैं। और जो वीक्स या मंथ्स के लिए होते हैं ना, 6 महीनों से भी कम या कुछ हफ्तों के लिए, तो उन्हें हम इमीडिएट प्लान कहते हैं, यानी फिलवक्ती फौरी तौर पर जो होते हैं। देन हमारे पास इसकी थर्ड डायमेंशन है, दैट इज स्पेसिफिसिटी कि इसकी खासियत क्या है। इसमें हमारे पास दो हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्शनल एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक। डायरेक्शनल प्लान्स जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं और जनरली जो है गाइडेंस होती है इनमें। जनरली गाइडेंस होती है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होते हैं कि जी ये आपके पास रॉ आउटलाइन है, आपने ये करना है। और स्पेसिफिक प्लान्स क्या होते हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उनको फर्दर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्लियरली डिफाइंड प्लान्स जिनको फर्दर ज़रूरत नहीं होती एक्सप्लेन करने की, और डायरेक्शनल प्लान जिनमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है कि चलें हालात के मुताबिक इन्हें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इनमें जो उनमें बेसिकली गाइडलाइंस दी जाती हैं कि ये गाइडलाइन है और फिर वक्त के मुताबिक इसे ढालने के किस तरह से इसको जो है वो लेकर चलना है, आगे इम्प्लीमेंट करना है। एंड इन द लास्ट वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल यूज जो है कि वो एक ही दफ़ा किया जाता है, और स्टैंडिंग मतलब जो आपके डेली के जो प्रोसीजर्स होते हैं आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में, जिन्हें रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है, वो प्लान्स आपके जो एक कोई भी फॉर एग्जांपल कंपनी है, अगर वो कहीं अपनी नई फ्रेंचाइज खोलना चाह रही है तो उसके लिए वो जो प्लान बनाएगी वो सिंगल यूज होगा, लेकिन वहाँ की डेली एक्टिविटीज जो होंगी ना वो आपकी स्टैंडिंग प्लानिंग में आएगी क्योंकि वो रिपीटेडली यूज होने होते हैं। लेकिन जो आपकी नई फ्रेंचाइज खोलने की या नई ब्रांच खोलने की बात होगी, दैट वुड बी अ सिंगल यूज, क्योंकि बार बार तो आप नई नहीं खोलते ना फ्रेंचाइजेस या अपनी जो है वो ब्रांचेस। ब्रांच तो एक बार होगी, चलो कुछ अरसे बाद और होगी, तो दैट कैन बी सिंगल यूज, लेकिन वहाँ की डेली ऑपरेशंस के लिए जो प्लान्स होंगे वो स्टैंडिंग कहलाते हैं। सो टाइप्स ऑफ गोल्स हमने पढ़े, स्टेटेड गोल्स एंड रियल गोल्स। स्टेटेड वो जो लिखे हुए होते हैं और रियल वो होते हैं जो इन एक्चुअल जिन पे काम हो रहा होता है। थोड़ी बहुत जो है वो डाइवर्जन आ जाती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है ऑब्वियसली सबके ही। जिस तरह आप स्टूडेंट्स कोई बनाएं जी अपना प्लान कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, ये घंटा इतना इस सब्जेक्ट को देंगे, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे, बट इन एक्चुअल कितना पढ़ते हैं वो आपको पता है, जो कि आपकी इन एक्चुअल रियल जो है वो उसका रिजल्ट होता है। सो सेम आर द स्टेटेड गोल्स एंड रियल गोल्स। लिखा कुछ होता है और थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है रियल गोल्स में जो इन एक्चुअल परस्यू किए जा रहे होते हैं। एंड देन वी कम टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ प्लान्स। ब्रेथ हमने देखी कि कितनी वसअत है, ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग हो रही है, ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए हो रही है। टाइम फ्रेम हमने देखा कि लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है। स्पेसिफिसिटी हमने देखी, डायरेक्शनल है, मीन जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है, या स्पेसिफिक है कि बस इसी पर ही अमल होना है।
एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज हमने देखा कि सिंगल यूज है या स्टैंडिंग प्लानिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोचेस टू गोल सेटिंग। टाइप्स हमने देख ली, अब हम अप्रोचेस पे आते हैं, प्लानिंग की और गोल सेटिंग की। तो गोल सेटिंग की दो अप्रोचेस हैं जी, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जिसका नाम से जाहिर है, ट्रेडिशनल इसका व्यू है कि आपका जो अपर लेवल है वो डिसाइड करते हैं और आपके नीचे सारे एम्प्लॉयज जो है ना वो उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। जिस तरह से आपकी अगर फैमिलीज की भी आप एग्जांपल ले लें, किस तरह से बड़े डिसाइड करते हैं जी और फिर छोटे उन फैसलों पर चलते रहते हैं। सो सेम इज विद द ऑर्गेनाइजेशंस कि ट्रेडिशनल में एन अप्रोच टू सेट गोल्स इन विच टॉप मैनेजर्स सेट गोल्स which then flow down through the organization and become sub goals for each organizational area। कि top managers आपके goals set करते हैं और and then those goals just flow down towards lower employees और वो उनके sub goals बन जाते हैं। सेकेंड जो हमारी अप्रोच है दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब ये प्रोसेस उसके कंट्राडिक्ट है, उसमें लोअर एम्प्लॉयज से बिल्कुल जो है वो ना ओपिनियन ली जाती है, उन्हें शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को या आपके जो की एम्प्लॉयज होते हैं उनको शामिल किया जाता है, उनकी जो है ओपिनियन ली जाती हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स, जिन पर म्यूचुअली एग्रीड हो। आपके हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके बीओडीज के साथ या आपके टॉप मैनेजर्स के साथ मीटिंग करते हैं, फिर वो सब मिलकर एक जो है बात में मुत्तफिक होते हैं। सो दैट वुड बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। और फिर ये देखा जाता है कि चूंकि एम्प्लॉयज की या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की ओपिनियन के साथ गोल सेट किए गए हैं, तो उन गोल्स को फिर फर्दर इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या रही है उन गोल्स को जो है अचीव करने में। सो बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल में सिर्फ आपकी अपर मैनेजमेंट शामिल होती है और आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज शामिल नहीं होते, वो बल्कि उनके सब गोल्स बन जाते हैं कि जी आपने भी ये करना है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स सेट किए जाते हैं और फिर उन गोल्स को जो है यूज किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। सेकेंड हमारे पास है अप्रोचेस टू प्लानिंग। दो अप्रोचेस हैं जी, फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब आप इसमें ये देखें कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशली एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जाता है जिनकी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस जो प्लान्स है वो क्या हों। A group of planning specialists whose sole responsibility is to help write the various organizational plans। जिनकी सिर्फ यही काम होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि उन्होंने बेसिकली वेरियस प्लान्स बनाने हैं। एंड सेकेंड हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को भी शामिल किया जाता है प्लानिंग प्रोसेस में। थोड़ा बहुत जो है ये मिलता उससे है अप्रोचेस टू गोल सेटिंग में, कि फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट आपके ट्रेडिशनल जैसा है, उसमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोग ही प्लान्स बनाते हैं। और जो दूसरी अप्रोच है दैट इज लाइक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारी अप्रोचेस थी। दैट वाज द लास्ट टॉपिक वी हैड स्टडीड टिल नाउ फॉर टुडेज सेशन। तो हमारा आज का ओवरव्यू दोबारा मैं एक दफ़ा दे दूं। हमारा आज का चैप्टर नंबर 8 है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। उसमें सबसे पहले हमने गोल्स के बारे में पढ़ा कि गोल्स क्या होते हैं, डिजायर्ड आउटकम या टारगेट्स होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं, उनकी आउटलाइंस और प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली दो स्ट्रेटजीज टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर अचीविंग द गोल्स। फिर हमने पढ़ा कि मैनेजर्स के लिए जो है वो प्लान्स ज़रूरी क्यों होते हैं, उसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। फिर हमने टाइप्स पढ़ी गोल्स की और प्लानिंग की, एंड देन इन द लास्ट हमने अप्रोचेस पढ़ी गोल सेटिंग की और प्लानिंग की। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू गाइज आर मोर वेलकम टू आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही। I hope you guys have understood today's lecture very well.
Thank you so much for your attention. Fi amanillah. Allah Hafiz.